अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी रिबन वर्क की एक ट्यूटोरियल क्लास या यूँ कहने की एक डेमो क्लास, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारी अकेडमी में किस तरह से कोर्सेज़ सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिबन ले लेंगे और रिबन यहाँ पे मैंने 0.5 का लिया है और फ्लावर स्टार्ट करने से पहले हम रिबन को थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए पूरे रिबन को जितनी आपको रोज़ फ्लावर की बड बनानी है अंदर से, उतना आप फ्लावर को फ़ोल्ड कर लेंगे ऐसे। जितनी बड़ी बड बनाएँगे उतना ही बड़ा फ्लावर बनेगा। तकरीबन मैंने यहाँ पे देखें इतनी चौड़ाई में ये वाली जो फ्लावर की बड है वो बना ली है और जब आपने इसे रोल करना है तो बहुत अच्छे तरीके से दबा के इसे रोल करना है, क्योंकि साटन सिल्क के होते हैं रिबन, तो हो सकता है कि ये खुलने का इसमें डर हो या ढीले हो सकते हैं। अब हमने मैचिंग का धागा पिरो लेना है सुई में। ये देखें पिंक कलर का रिबन लिया है तो पिंक कलर की ही मैंने धागा पिरो लिया है सुई में। सबसे पहले तो आपने ये जो धागा पिरोया है इसकी गिरा लगा लेनी है और रिबन को आपने इस तरह से सुई गुजारते हुए मज़ीद इसको पक्का कर लेना है, ताकि ये जो हमने रोल किया हुआ है ये खुले नहीं। अब फ्रेम के नीचे से सुई को गुजारेंगे जहाँ पे आपको फ्लावर बनाना होगा और फिर ऊपर हम फ्रेम के काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो रिबन की बड बनाई थी मैंने उसे टाइट से ही पकड़ा हुआ था, फिर मैंने सुई को जब फ्रेम से निकाला उसके बाद ये देखें रिबन की जो बड है इसमें से धागा गुजार के 2-3 बार मैंने इसे पक्का कर लिया, ठीक है। यानी कि अब जितने भी इसके बल थे, जितना भी बार मैंने इसको घुमाया था वैसे कर लिया। अब रिबन को हमने ट्विस्ट करते जाना है, यानी गोल-गोल घुमाते जाना है और जब हम रिबन को ट्विस्ट करते जाएंगे तो इस तरह से जो बड बनाई होगी उसी के इर्द-गिर्द हमने रिबन को घुमाना है। फिर सुई का हमने टाँका भरना है इस तरीके से, सुई को नीचे से एक दफ़ा लेके आके फिर ऊपर लेके आना है और जहाँ-जहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, वहाँ पे हमने छोटा-सा टाँका लेते हुए सुई को रिबन में से गुज़ारना है और सुई को फ्रेम के नीचे लेके चले जाना है। ये देखें इस तरह से, ये नीचे ले जाके दोबारा ऊपर लेके आएँगे और फिर उसके बाद फिर से हम ट्विस्ट देंगे रिबन को। रिबन को जब ट्विस्ट देना है और जो टाँके लगाने हैं वो हमने थोड़े-थोड़े फासले पे टाँके लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि बहुत सारा ट्विस्ट करके रोल सा बना दें और फिर बड़े-बड़े टाँके लगा दें। जितने छोटे-छोटे से टाँके आप लगाएँगी, उतना ही खूबसूरती से काम बनेगा यहाँ पे। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारे रिबन वर्क का कोर्स है और इस कोर्स में हम बहुत से आपको फ्लावर्स वगैरह बनाना बताएँगे, मुख्तलिफ आपको टेक्निक सिखाएँगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं बस आप उसी हद तक महदूद रहेंगे। इतनी टेक्निक्स आपको बताई जाएँगी कि आप खुद से भी फ्लावर्स वगैरह बना सकेंगे, आप खुद से भी डिज़ाइनिंग कर सकेंगे, कुछ नया क्रिएट कर सकेंगे। और इस कोर्स को सीखने के बेनिफिट्स ये हैं कि आप सबसे पहले तो अपने ही कपड़ों की या अपनी ही चीज़ों की बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर पाएँगे। दूसरा ये कि ये कोर्स सीखने के बाद आप इससे घर बैठे अर्निंग भी कर पाएँगे और वो अर्निंग किस तरह से कर पाएँगे? वो ऐसे कि आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बेडशीट्स बना सकती हैं, कुशन्स बना सकती हैं, ऑर्डर पे कस्टमाइज़ करके आप ड्रेसेस रेडी कर सकती हैं, पर्स वगैरह बनाए जाते हैं जिस पे ये वाला काम किया जाता है रिबन वर्क का। इसके अलावा रिबन वर्क से बहुत सी ज्वेलरी है, गजरे हैं, ये सारी चीज़ें आप बना सकेंगी। और वेडिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसे दुपट्टे हो गए हैं या बरी का जो सामान होता है, पैकिंग का सामान, उसमें भी रिबन वर्क का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। यहाँ देखिए मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैं किस तरह से आपको फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। रोल करते जा रही हूँ, ट्विस्ट करते जा रही हूँ और जितना फ्लावर का मुझे डायमीटर चाहिए था मैंने उतना रोल करते हुए गोलाई रेडी कर ली है। अब बाकी का जो रिबन है मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रख के उसे कट कर दिया है। कट करने के बाद एक दफ़ा और ट्विस्ट देंगे और जो एक्स्ट्रा रिबन होगा उसको हम फ्लावर के नीचे इस तरह से डाल देंगे ऐसे रिबन को, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो रिबन का एक्स्ट्रा धागा वगैरह होता है वो नहीं निकलेगा। यानी ये काम आप इतनी मज़बूती से करेंगी कि फिर अगर कपड़े धुलाई भी हो रहे हैं या ये चीज़ जो भी आप बनाएँ वो इस्तेमाल भी हो रही है, तो वो ख़राब नहीं होगी। ये देखें इस तरह से हमने फ्लावर का जितना डायमीटर या जितनी गोलाई या यूँ कह लें कि जितना बड़ा फ्लावर चाहिए था, वो रेडी किया, रिबन को कट किया और उसको फिर हमने फ्लावर के रिबन को अंदर डाल के फ्लावर के पूरा हमने फिनिश कर दिया।
तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है और इस वीडियो में हम सिर्फ आपको फ्लावर नहीं बल्कि लीफ वगैरह बनाना भी बताएंगे। अब नीचे से हम इसको पक्का कर लेंगे, यानी गिरा लगा लेंगे। तो एक दो बार हम ये जो धागे एक्स्ट्रा लगे हुए इसमें से सुई को निकालेंगे और उसके बाद इसको गिरा लगा के पक्का कर लेंगे। फ्लावर तो हमारा रेडी हो गया है। अब हमें बनानी है इसकी पेटल्स। पेटल्स के लिए भी मैंने 0.5 साइज का रिबन यूज़ किया है और इसके लिए जो सुई इस्तेमाल की है वो भी रिबन वाली सुई है, जो कि बहुत आसानी से आपको रील धागों वाली शॉप पे मिल जाएगी। अब रिबन की एक सिरे पे हम गिरा लगा लेंगे, दूसरे सिरे पे हम गिरा नहीं लगाएंगे। इस तरीके से गिरा लगाने के बाद सुई को फ्रेम के नीचे से निकालेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे आपको पेटल बनाना होगा। अब जब हमने फ्लावर बनाया था तो उसमें हमने पेटल के लिए जो फ्लावर के लिए रिबन को ट्विस्ट किया था, लेकिन पेटल के लिए हमने रिबन को सीधा रखना है और उसके सेंटर में से सुई को गुजारना है इस तरीके से। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा हाथ से सेट करते जाना है और उसका एक साइड पे या यूं कहने के जो उसका टॉप है वो रोल सा कोना बन जाएगा। अगर आप भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और इनरोल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके इनरोल हो सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये था हमारा सिंपल सा रोज़ फ्लावर।